हेलो बच्चों, समझ में नहीं आता है कि व्याकरण होता क्या है। अब इसमें हम आज पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण किसको कहते हैं? अब हम देखते हैं कि वर्ण की परिभाषा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके वर्ण कहलाती है। जैसे हो गया आ, ए, क, ट, प आदि। इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। और वर्ण है, वर्ण के दो भेद हो जाते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में हम देखेंगे अ से अह तक आता है और व्यंजन वर्ण में क से अज्ञा तक। अब पहले हम ध्यान देंगे कि स्वर वर्ण किसको कहते हैं। तो स्वर है कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे हम अ का उच्चारण करेंगे तो उसमें किसी और की मदद की आवश्यकता नहीं है। स्वरों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। अब स्वर वर्ण को भी हम तीन भागों में बांटते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। अब ह्रस्व स्वर को जानेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर चार होते हैं, अ, छोटी, छोटी ऊ, री। और दीर्घ स्वर हम उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। जैसे हो गया आ, बड़ी, बड़ी ऊ, ए, ओ, आओ। अब इसके अलावा एक और स्वर है जिसे प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 3 गुना समय अधिक लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ए। अब हम पढ़ेंगे अयोगवा। अयोगवा ना तो स्वर है ना ही व्यंजन। ये 3 प्रकार के होते हैं, अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वर हम देखते हैं आ के ऊपर हम बिंदु लगाते हैं, इसी को हम अनुस्वर कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है। इसका चिन्ह एक बिंदु होता है जो वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जैसे हम समझ सकते हैं डंक, शंख, गदा, अंडा आदि। अब हम आते हैं अनुनासिक शब्द। अनुनासिक चंद्र बिंदु को कहते हैं। इस ध्वनि का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। इसका प्रतीक चिन्ह है चंद्रमा आकार का और बीच में बिंदु। इसका प्रयोग भी वर्ण के ऊपर होता है। जैसे हम लिखते हैं आँख, दांत, चांद, सांस आदि। अगर हम बिंदु नहीं लगाएं तो आँख, जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा। जब तक चंद्र बिंदु नहीं लगेगा तब तक वह आँख नहीं बनेगा। इसी में आता है एक विसर्ग, जिसके बगल में हम 2 बिंदु लगाते हैं। इसकी ध्वनि उच्चारण ह समान होता है। इसका प्रतीक चिन्ह 2 बिंदु है। इसका प्रयोग सदैव वर्ण के अंत में होता है, जैसे प्रातः, नमा आदि। अब हम स्वर वर्ण के बारे में जान लिए। अब हम जानेंगे व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर अ से आ तक जो होता है उसका हम व्यंजन में मदद लेते हैं। व्यंजन 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। अब उष्म व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिसके उच्चारण में मुख से उष्मा निकलती हुई प्रतीत होती है, उष्म व्यंजन कहलाती है। इसकी भी संख्या 4 है। जैसे आप देखते हैं तालव सा, उदन सा, दन सा, ह। लगता है जैसे मुंह से जो वायु है सो बाहर निकल रही है, इसीलिए इसका नाम है उष्म व्यंजन।